हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका भविष्य उज्ज्वल चैनल में स्वागत है। कक्षा 8 इकाई 1 परिमेय संख्या अभ्यास 1G का प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। तो आइए हल करते हैं। हम पिछले वीडियो में इस तरह के सवाल हल कर चुके हैं, तो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सरल है। तो आइए देखते हैं। 2/3 भाग को हम गुणा के चिन्ह में बदलेंगे, और जब भाग गुणा के चिन्ह में बदलता है हमारी दूसरी वाली संख्या पलट जाती है, यानी हर को अंश में लिखते हैं और अंश को हर में लिखते हैं। तो आइए लिखते हैं। तो 5/-4 हो जाएगी। अब इस संख्याओं को हम काटते हैं, हर से अंश को काटते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 3 और 5 हमारी संख्याएं नहीं कटेंगी, क्योंकि 5 भी विषम संख्या और 3 भी विषम संख्याएं हैं, ये सिर्फ अपने आप से ही कटेंगी। तो देखते हैं कितना उत्तर आया। अब अंश का गुणा कर लेंगे और हर का। तो हमारे अंश में 5 और 1 है, तो 5 एकम 5, और हर में क्या है 2 और 3, तो 3 दूनी 6, और माइनस का चिन्ह है हमारा, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया -5/6। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब आइए दूसरा सवाल हल करते हैं। -4 को -4/1 लिख सकते हैं। तो अब आइए ये दूसरे -4 और -4 को -4/1 लिख सकते हैं। अब भाग का चिन्ह है, तो भाग का चिन्ह। अब फिर से -3/5। अब हम इसे गुणा के चिन्ह में बदलेंगे, तो -4/1 गुणे, तो संख्या पलट जाएगी, तो 5/-3। तो अब काटते हैं संख्या। तो जैसा कि देख रहे हैं, इसमें से कोई भी संख्या नहीं कट रही है, कोई भी संख्या नहीं कट रही है, सिर्फ ये माइनस से ये माइनस कट रहा है। तो अंश का अंश में गुणा कर देंगे और हर में हर का। तो 5 चौक 20, और 3 एकम 3। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब आइए अगला सवाल हम देखते हैं। तो तीसरा सवाल है, तो इसको हल करते हैं। -6/7 भाग का चिन्ह है गुणा का चिन्ह, और -15 को हम, आइए इसको एक बार सरल रूप, यहाँ पर हम भाग का ही चिन्ह भी लगाते हैं। अब -15 को -15/1 लिख सकते हैं। तो अब आइए इसको हम गुणा में बदलते हैं। तो -6/7 गुणे, अब संख्या पलट जाएगी, तो 1/-15। अब देखते हैं कौन संख्या किससे कटती है। तो 6 और 15 कट रहे हैं 3 से। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 3 पचे 15, और माइनस माइनस से कट गया। और तो हमारे अंश में क्या बचा 2, 2 एकम 2, और
हर में क्या बचा? 7 पना 35। तो हमारा आंसर आ गया 2/35। अब आइए प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं। तो प्रश्न नंबर चौथा है -1/8 भागे 3/4। अब जब हम संख्या को गुणा में करेंगे तो संख्या पलट जाएंगी, बराबर -1/8 गुणे 4/3। तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि एक ही संख्या से दोनों अंक को काटना है। तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8। अब अंश अंश का गुणा कर लेंगे और हर हर का। तो आइए करते हैं, बराबर 2 एकम 2। और देखिए यहाँ पर एक ही माइनस है, ये माइनस वाली संख्या है, बाकी सारी संख्या हमारी धनात्मक है, प्लस में है। तो जब प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस होता है। तो -4×12। तो हमारा आंसर आ गया -2/12। चाहे तो इसको आंसर भी लिख सकते हैं, चाहे तो इसको और भी काट सकते हैं, हम और भी छोटी संख्या बना सकते हैं। 2 एकम 2 और 2 छंग 12। तो बराबर -1/6 भी हमारा आंसर है। तो हम 1/6 को ही आंसर मानते हैं। आइए प्रश्न नंबर 3 का 5वां हल करते हैं। तो बिल्कुल वही तरीका है, 15/7 भाग को गुणा में बदलेंगे, और जब भाग को गुणा में बदलेंगे तो दूसरी संख्या पलट जाएगी, यानी हर को अंश में और अंश को हर में लिखेंगे। तो 7/-5। अब आइए संख्या को काटते हैं। तो 5×3 15 और एक यहाँ 5 एकम 5 होगा, 5×3 15 और 7 एकम 7। तो कट गई संख्या। तो आंसर कितना आ गया? ये माइनस की संख्या, ये प्लस के, और माइनस प्लस का जब गुणा होगा तो हमारा आंसर आएगा माइनस में। तो माइनस, अब देखिए अंश में 3 है हमारे और हर में 1 है। तो -3/1, और 1 का भाग जब हम 3 में देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा बराबर -3। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो बच्चों, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि बनने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। अब आइए हम प्रश्न नंबर 3 का 6वां सवाल देख रहे हैं। 6वां सवाल है -7/12 और भाग के जगह पर गुणा का चिन्ह। जब गुणा का चिन्ह होगा तो वही क्रिया होगी, संख्या पलट जाएगी। तो 3/-2। तो पहले हम माइनस और माइनस को काट देते हैं। अब देखते हैं कौन संख्या किससे कटेगी। तो 3 एकम 3, 3 चौको 12। अब 7 और 2 है, तो 7 एक विषम संख्या है, ये खुद से ही कटेगी। तो अब कोई संख्याएं नहीं कटेंगी। तो आइए हम गुणा कर लेते हैं अंश अंश का और हर हर का। तो अंश का जब करेंगे 7 एकम 7 और 4 दूनी 8। तो हमारा आंसर आ गया 7/8। ये आ गया हमारा आंसर। तो बच्चों, बहुत ही सरल, अगर हम ध्यान से पढ़ें, पूरा वीडियो देखें, अच्छे से समझें, तो बहुत ही सरल है सवाल।
और मैथ से बच्चे बहुत डरते हैं, और मैथ तो एकदम इजी है, बहुत सरल है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, पूरा वीडियो देखोगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। आप मैथ से डरिए नहीं, इससे दोस्ती करिए। जय माता दी।